इस समय भारत के आधे से ज़्यादा भागों पर, ख़ासतौर पर उड़ीसा के उत्तर से लेकर के गुजरात और इसके ऊपर का पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, उससे अधिकांश जगहों पर लोग हताश हो चुके हैं। और मात्र ये 5-6 दिन की गर्मी है। इससे पहले आपने देखा था टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया था जब मानसून आगे बढ़ रहा था। उस दौरान काफ़ी राहत मिली थी और जून के पहले सप्ताह के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान भी बहुत तेज़ गर्मी नहीं दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब जब गर्मी ये 5-6 दिनों की पड़ी है तो इसने बेहाल कर दिया है लोगों को। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। यह है मानसून अलर्ट का वीडियो जिसमें जानेंगे मानसून जहां पर ठिठका हुआ है वहां पर कब तक और रहेगा, कब आगे बढ़ सकता है और संभावनाएं बन करके संभावनाएं विफल हो जा रही हैं, तो उसके पीछे वजहें क्या हैं ये भी जानेंगे और साथ में टेम्परेचर क्या रहा है ये जानेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हवा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से अनुकूल दिशा में चलनी शुरू तो हो रही है, लेकिन अभी इसमें वो निरंतरता नहीं है, वो ताकत नहीं दिखाई पड़ रही है, वो इंटेंसिटी नहीं दिखाई पड़ रही है जिसकी वजह से मॉनसून के आगे बढ़ने की स्थिति बने। हालांकि सिचुएशन बदल रही है, लेकिन कल परसों मैंने एक वीडियो में कहा था कि कछुए की गति, तो अभी जो कंडीशन चेंज हो रही है वो बहुत धीमी गति से हो रही है। अभी तक वेस्टर्ली विंड्स चल रही थी जो ड्राई और बेहद गर्म थी और इन्हीं हवाओं के कारण तमाम इलाकों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर लोग भीषण गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है और परिस्थितियां इधर से मानसूनी हवाओं के आगे बढ़ने की बनेंगी। मानसून आगे बढ़ेगा तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं टेम्परेचर दिखाना चाहूँगा। बीते 24 घंटे में, यानी कल भी हमने देखा था तापमान श्रीगंगानगर का 48 डिग्री पहुंचा था और आज भी लगातार दूसरा दिन है जब यहां पर 48 डिग्री पारा पहुंच रहा है, सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा। कोटा 46.3 और 46.2 डिग्री सेल्सियस चूरू और रोहतक में रहा। 45.8 डिग्री पारा अमृतसर और खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में भी भयंकर गर्मी कई जगहों पर पड़ रही है। 45.7 चित्तौड़गढ़ और हिसार में, जैसलमेर में 45.3 और 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बीकानेर और ओरई में रिकॉर्ड किया गया है। नौगांव में 45 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। 44.8 अलवर और बांदा में रहा, जबकि 44.7 डिग्री पारा झांसी, पिलानी और टीकमगढ़ में दर्ज किया गया। 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर दर्ज किया गया, जबकि जयपुर के सांगानेर में 44.4 और जम्मू में 44.4 डिग्री पारा दर्ज किया गया। ये आज की स्थिति है और अब आपको मैं बताता हूँ मानसून की सिचुएशन। मानसून वहीं पर ठिठका पड़ा है। 26 मई के बाद से 12 जून तक मुंबई के आगे नहीं बढ़ा और विदर्भ में भी जो एंट्री इसकी हुई है बस सीमाओं पर पहुंचा है। आदिलाबाद में बना हुआ है, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा पर बना हुआ है। इधर बुरहानपुर है, ये उप हिमालय पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर बनी हुई है मानसून की उत्तरी सीमा। और अब समय शुरू हो गया है 10 से 15 जून का। आज 12 जून है, तो 10 से 15 जून के बीच में बिहार के क्षेत्रों में और इस रीजन में अगर पहुंच जाता है, ये लाइन अगर कवर कर लेता है तो मानसून डिले नहीं होगा। लेकिन अगर 15 जून तक इन जगहों पर नहीं पहुंचता है तो वो रफ्तार बेकार हो जाएगी जो इसने शुरुआत में दिखाई थी, क्योंकि अब उन जगहों पर पहुंचने की बारी है जो मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। छत्तीसगढ़ है, उसमें उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है, साथ ही बिहार है। तो इन सभी जगहों पर, पंजाब हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी कुछ जगहों पर होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, मध्य प्रदेश में भी होती है। तो यहाँ पर अब खरीफ फसलों की खेती के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए मानसून का आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बारिश की संभावना अब से लेकर 18 जून तक। 18 जून के बीच में दोस्तों अभी शुरुआती समय में ऐसा लग रहा है कि 2 दिन, अगले 2-3 दिन मुंबई समेत ये जो कोंकण गोवा का रीजन है, इंक्लूडिंग कोस्टल महाराष्ट्र पूरा और पूरा कर्नाटक का तट और केरल, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना और आशंका है। जबकि इंटीरियर पोर्शन में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के रीजन में, मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर भारी बारिश होगी और विदर्भ तथा मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर बरसात होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में धीरे धीरे बारिश अब ऊपर की तरफ बढ़ने वाली है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में। इधर गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार में 24 से 48 घंटों के बाद मानसून की एक्टिविटी शुरू होने वाली है।
मानसूनी हवाएं तेज़ होंगी, बादल काफ़ी बनेंगे और बारिश शुरू हो सकती है और मानसून की हवाएं मानसून को आगे लेकर के बढ़ सकती हैं। 48 घंटों में बिहार में कुछ जगहों पर एंट्री हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में तेज़ बारिश होगी और जो ये राजस्थान या मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों का या यूपी के पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब का रीजन दिखाई पड़ रहा है, गुजरात के रीजन दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर अभी उतनी प्रबल संभावना नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में हो सकती है बारिश, और ये बारिश जो मध्य प्रदेश में होगी हो सकता है आगे बढ़ते हुए प्रयागराज तथा आसपास के भागों पर भी आज 12 है तो 15-16 में हमें कुछ जगहों पर दिखाई पड़ जाए। और ये जो पश्चिमी रीजन है यहाँ पर अनुमान है कि 15-16 में, 13-14 में तो चांसेस नहीं है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, वेस्ट यूपी में, लेकिन 15-16 में कुछ जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। उसके बाद फिर 17-18 थोड़ा सा ड्राई जाएगा, 15-16 के बाद 17-18 ड्राई जाएगा और 18 के बाद फिर से बारिश यहाँ पर बढ़नी शुरू होगी। तो राज्य उत्तर भारत के कई राज्यों पर मानसून की वर्षा शुरू हो सकती है, जहाँ पहाड़ों पर मानसून पहुँच सकता है और कई जगहों पर बड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। लेकिन अभी थोड़ा और संघर्ष बाकी है, संभल कर रहिए, बच कर रहिए। अलर्ट जो जारी किए जा रहे हैं उनका गंभीरता से पालन करिए। लेकिन मीडिया को भी ये ध्यान देना चाहिए कि मीडिया के जितने बंधु काम करते हैं इस फील्ड में, वो सनसनी ना फैलाएं, लोगों को डराएं नहीं, बल्कि इस मौसम से, इस स्थिति से बचने के लिए करना क्या है इसकी जानकारी, सही जानकारी ज़रूर दें। धन्यवाद।